हेलो दोस्तों, मैं आपको आज फिर से एसके फिजिक्स चैनल पे एक नया सेट लेकर के आया हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में 164 माइक्रोफैराड, बी में 20 माइक्रोफैराड, सी में 4 माइक्रोफैराड और डी में क्या है 25 माइक्रोफैराड। तो ये जो होगा 20 माइक्रोफैराड, ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए में देखिए ऊर्जा का, बी में शक्ति का और बल आघूर्ण का और डी में क्या है बल का। तो ये क्या होगा? ये ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होगा। ऑप्शन ए देखिए अनंत होता है, बी धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन सी देख रहे हैं क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चुंबकीयशीलता की बीमा क्या होगा? ऑप्शन ए में देखिए ML T-2 I-2 और बी में क्या होगा ML T-2 I-2, सी में ML T-2 I-2, डी में ML T-2 और क्या है I। तो ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं ये क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। क्या बोल रहा है? LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। कितना होती है? देखिए ऑप्शन ए में R² प्लस ओमेगा² L² रूट अंडर, बी में रूट अंडर R प्लस ओमेगा L, सी में R प्लस ओमेगा L, डी में क्या है रूट अंडर R² प्लस ओमेगा² L²। तो ऑप्शन डी जो होगा ये क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। ऑप्शन ए में देखिए वेक्टर बी के समांतर, वेक्टर ई के समांतर, वेक्टर बी गुना वेक्टर ई के समांतर, वेक्टर ई गुना वेक्टर बी के समांतर। तो आपको जो डी ऑप्शन दिख रहा है ये क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य ऑप्शन ए में देखिए बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में नन ऑफ दीज। तो ये क्या होगा? बी में, ये जो बी देख रहे हैं ना ये क्या होगा? घटता है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान है। अब ए में देखिए हमेशा 0, बी में 1 तथा इन्फिनिटी के बीच, सी में 0 तथा 1 के बीच और डी में क्या है हमेशा इन्फिनिटी नहीं। ऑप्शन सी क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है, 0 तथा 1 के बीच में। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। क्या बोल रहा है? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो ऑप्शन में देखिए a प्लस बी बराबर वाई, बी A.B पर कंप्लीमेंट बराबर वाई, सी A.B बराबर वाई, डी में a प्लस बी पे बार बराबर वाई। तो ये जो आप दे नॉर गेट में, तब ये डी क्या होगा? सही होगा। अब देखिए आप 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर देखिए। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए में देखिए 0 होती है, बी में सतह के लंबवत होती है, सी सतह के स्पर्शीय होती है और डी क्या है सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो ये क्या होगा? सतह के लंबवत होती है। क्या होगी? सतह के लंबवत। बी जो होगा ये सही होगा। अब देखिए 11 नंबर। मुक्त आकाश का पराविद्युतांक होता है। ए में देखिए 9 × 10⁹ मीटर पर मीटर एफ। उसके बाद बी में 1.6 × 10⁻90 कूलम, सी में 8.8 × 8.8 गुना 5 × 10⁻10⁻12 एफ पर मीटर और डी में क्या है 8.8 × 10⁻9 एफ पर मीटर। लेकिन यहाँ पे सी क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है, अब देखिए
प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। ए व्यतिकरण को, बी परावर्तन को, सी ध्रुवण को और डी क्या है, वर्ण विक्षेपण को। तो हम यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। किसके साथ, ध्रुवण के साथ। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के तरंग का कारण होता है। एक पतले फिल्म के तरंग का कारण होता है, किसके कारण होता है, ये होगा व्यतिकरण के कारण। ठीक है, ये क्या होगा, व्यतिकरण के कारण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। क्या बोल रहा है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। ऑप्शन ए में देखिए वेबर, बी में ओम, सी में हेनरी और डी में क्या है, गॉस। तो ये क्या होगा, हेनरी होगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी, बोल रहा है क्या, विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। अब ए में देखिए 50 पाई, बी में 50, सी में 100 पाई और डी में क्या है 100। तो ये जो आपको 50 पाई आंसर दिख रहा है बी नंबर, ये क्या होगा, ये सही होगा। इस तरह से अगर आपको ऑप्शन आता है तो आप हमेशा ये देख करके इसका आधा करके टिक मार सकते हैं। अब देखिए 16 नंबर है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, जब ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, हमेशा घटता है। तो ऑप्शन बी जो आप दिख रहे हैं ना, ये सही है। 17 में देखिए बोहर मैग्नेट्रॉन का मान है। क्या बोल रहा है, बोहर मैग्नेट्रॉन का मान है। ऑप्शन ए में देखिए ई एच बाय 2 पाई एम, बी बराबर ई एच बाय 4 पाई एम, सी ई एच बाय पाई एम और डी क्या है, ई बाय 4 पाई एम। तो यहाँ ऑप्शन जो बी आपको दिख रहा है ये सही है। ठीक है, अब देखिए, अब ये आप 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति ससेप्टिबिलिटी है। क्या है, शून्य, स्थिर, अनंत और चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होगा, ये होगा स्थिर। क्या होगा, स्थिर। बी नंबर जो है सही होगा। अब देखिए, यदि किसी एक कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसमें फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए, तो उसका स्वप्रेरक तो हो जाएगा। देखिए 4 गुना, 2 गुना, आधा और अपरिवर्तित। ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। लेंज का नियम जिसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है, आवेश, धारा, ऊर्जा और संवेग। ये क्या होगा, ऊर्जा होगा। ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर फाय हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। क्या बोल रहा है, धारा का वाटहीन घटक होगा। ऑप्शन देखिए I cos फाय, I tan फाय, I sin फाय और I cos स्क्वायर फाय। तो ये ऑप्शन सी जो होगा ये सही होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन। अब 22 नंबर देखिए, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। क्या बोल रहा है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा आधा, दुगुना, चौगुना और स्थिर। तो क्या हो जाएगा, दुगुना होगा। LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। क्या बोल रहा है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है R प्लस ओमेगा एल, बी ओमेगा एल बाय आर, सी R बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर, डी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर बाय R। तो ये जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं ये क्या है, सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान होता है। शक्ति गुणांक का अधिकतम मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की धारिता संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। क्या बोल रहा है, संधारित्र की धारिता होगी। ऑप्शन में देखिए 2 × 10⁴ फैराड,
बी 2 गुना 10 टू द माइनस 4 फेराड, सी 2 गुना 10 टू द 8 फेराड और डी 2 गुना 10 टू द माइनस 2 फेराड। तो ये ऑप्शन जो बी होगा ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है ये 26 नंबर है। थोड़ा साइड से कट गया है इसीलिए नहीं दिखता होगा, लेकिन हम अभी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है सतत, बी रेखीय, काली रेखा का और काली पट्टी का। तो सूर्य का प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होगा हमेशा सतत होगा, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, काली पट्टी का रेखा आ जाता है, लेकिन सतत ही होगा। अब देखिए एक 27 नंबर क्वेश्चन, एक पिन छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, सी परावर्तन पर और प्रकाश के रेखिक प्रसार पर। तो ये किस पे काम करेगा, प्रकाश के रेखिक प्रसार पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। ए में देखिए साइन थीटा, बी में कोसेक थीटा और सी में साइन स्क्वायर थीटा, डी में 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपको बी होगा ये क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह से चलिए दोस्त को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अब अपवर्तन, बी पूर्णांतिक परावर्तन, सी परावर्तन पर, डी प्रकाश के रेखीय विस्तार पर। ये देखिए डी में हम अपने स्टिक लगा चुके हैं। अब देखिए यदि कांच वायु क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। देखिए ऑप्शन में डायरेक्ट हम टिक लगा दिए कोसेक थीटा। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा, इसकी क्षमता का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम टिक लगा चुके हैं बी में 1/f डायोप्टर। उसके बाद देखिए दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस होगा तो उत्तल। अब देखिए एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच का न्यूनतम दूरी होता है 4f के बराबर होता है, टिक लगा चुके हैं। किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा, ये डी में लगा हुआ टिक। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक होगी उत्तल लेंस की। एन अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है तो n-1 a, ये सही है। मानव नेत्र की विवेचन क्षमता, मानव नेत्र की, अब देखिए क्वेश्चन लास्ट में ये है कि मानव नेत्र की विवेचन क्षमता है तो 1 होता है। अब देखिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 का सेट दिए हुए हैं कि अपना से आप करिएगा। थॉमसन का और सीबेक के प्रभाव को लिखे, क्रांति कोण और परिभाषित करें तथा इसकी शर्तों को लिखे, क्लोराइड क्या है इसके उपयोग को लिखे, विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखे, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं इसको लिखे। ये 5 क्वेश्चन है, इस तरह से आपको करना है। अपना चैनल को वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें।